In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. पवित्र आत्मा मेरे को बल दे ये आपकी बाइबल प्रवचन करने के लिए। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को बल दे ये बाइबल प्रचार करने के लिए। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग सुन के दूसरों को भेजते उनको मदद करे कि ये लोग रोज हर दिन भेज के ये पूरा वायरल इंटरनेट पे वायरल करे और सबका बीमारी ठीक करे और सबको ये कोविड-19 बीमारी से बचा के रख और उनका सब जो मुश्किलें हैं वो सब काम उनके करके दे। आमेन। आज तारीख है 22 तारीख जनवरी की, साल है 2021। मैं समझ लेता है, मैं मान लेता है कि परमेश्वर के जैसा जो लोग ये बाइबल क्लास देख लिया, सुन लिया, वो लोग पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं। आमेन। मैथ्यू 2 और 12 और सपने में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदिस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। तो ये जो लोग आए थे दूर से सालों साल सफ़र करके, इनको हेरोदिस राजा ने बोला था कि तुम लोग ये राजा का जो छोटा बच्चा पैदा हो गया है, ये राजा, उनको नमस्कार करके तुम वापसी के टाइम मेरे घर में आओ, मेरे पास आओ, मेरे को बोल दे कि इसका घर कहाँ है। तो ये इनको स्वर्गदूत ने सपने में आके इनको बोला, ये सब लोगों को, कि तुम लोग वापस ये राजा के पास मत जा और तुम दूसरी जगह से निकल जा, आप आपके गांव में। तो ये लोगों ने ऐसा ही किया जो उनको बोला था, परमेश्वर ने बोला था, वो लोग सुन लिया। लेकिन हम लोगों को अभी यीशु मसीह आया तो अभी 2021 साल हो गया। तो हम अभी क्या करते हैं, हम कैथोलिक लोग हम अभी क्या करते हैं? हमको अभी ये स्वर्गदूत सपने में आके बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही इंसान बन के यीशु मसीह हमारे साथ आ गया और जो हमको, हर इंसान को, एक एक इंसान को कैसा जीवन बिताने का है, क्या मान के जीवन ये हमारा सफर चलने का है, ये सब कुछ हमको ये नया करार में लिखकर रखा है हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए। ये सब कुछ परमेश्वर खुद इंसान होकर आके हमारे हाथ में ये बाइबल दिया है। तो किसी को मत रहना कि स्वर्गदूत आपके सपने में आएंगे और कोई
आपके पास आएगा और आपको अच्छा चंगाई का दो शब्दें बोलेगा और आपका दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इसका किसी का भी तुम इंतज़ार मत करो। हमारे साथ अभी ये बाइबिल है, तो ये जो अभी बाइबल का जो अभी सोच समझ हमको इधर इंटरनेट से मिल रही है और हमको अभी सीधा-सीधा ईश्वर हमको अभी बोल रहा है कि तुम लोग सब लोग पवित्र हो जाए। पवित्र आत्मा खुद अभी आपको जब भी आप ये सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोल रही है, आप पवित्र हो जाए। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, किसी को रहने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं। जब भी आप पवित्र है, तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। आपको ना कोई बीमारी और ना कोई मुश्किलें और ना कोई पैसों का दक्कल हो जाएगी और आपके सब कुछ घर में चंगाई आ जाएगी। बच्चे आपके घर में अच्छा तरतीब करेगा और आपका माँ-बाप और बूढ़े कोई घर में है तो सबको चंगाई मिल जाएगी। सब खुद अपने आप पवित्र हो जाएँगे। आपकी जो सोच बदल गई है, आपका जो व्यवहार अभी अच्छा हो गया, आप सबके साथ प्यार से बात करता है, प्यार से व्यवहार करता है, सबको आपने बख्श दिया। ये देखकर आपका एक-एक इंसान घर में टिक हो जाएगा। उनकी जो गलत रास्ते पे वो लोग चल रहे थे आपके घर वाले तो वो आपका जीवन देख के जो बदल गया है, वो पवित्र जीवन देख के वो खुद अपने आप भी पवित्र हो जाएँगे। और बाइबल में भी लिखा है कि एक इंसान घर का जब भी पवित्र होता है पूरा उसका घर का आदमी बच जाते हैं बुराई से। तो उसका मतलब जो बाइबल में आपने पढ़ा है, उसका मतलब ये है, अगर आपका घर का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान पवित्र नहीं होएगा, तो किसी को भी मौका नहीं है अच्छा जीवन इधर बिताने का दुनिया में और लंबा जीवन 120 साल का जीवन इधर दुनिया में बिता के मरने के बाद स्वर्ग में जाने का। तो ये सिस्टम रहती है इधर दुनिया में जीवन जीने का और कोई दूसरी सिस्टम नहीं है और दूसरा कोई तरीका, दूसरा रास्ता और दूसरा आप कुछ भी सोचे वो कैसा भी आपकी जीवन की बचावट नहीं करेगा। तो अभी ये लोग जो लंबा सफ़र काट के आए थे परदेश से आए थे ये लोग अभी ज्ञान वाले, विज्ञान वाले ये सब लोग अभी वापस चले गए दूसरे रास्ते से। तेरा उनके चलने जाने के बाद देखो प्रभु की एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसके माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहो तब तक वहीं रहना क्योंकि हेरोदिस इस बालक को दौड़ने पर है कि उससे मरवा डाले। तो इधर सपने में आके प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ को बोल रहा कि आप लोग इजिप्ट में चले जाए। इजिप्ट बोले तो ये बाजू का देश है इज़राइल के पास से
और उधर भी सब लोग कैथोलिक लोग थे इजिप्ट में। तो तभी ये स्वर्गदूत का बात सुन के यीशु मसीह को लेके उधर फरार हो गए इजिप्ट में। 14 वह रात ही को उठकर बालक और उसके माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदिस की मराने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन को प्रभु ने विश्वदाता के द्वारा कहा था कि मैं ने अपने पुत्रा को मिस्र से बुलाया पूरा हो। तो ये भी पुराना करार में लिखेला हुआ है कि यीशु मसीह ये इसको लेके माँ बाप इधर जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे करके लिखा था। तो ये भी सब बाइबल को पूरा इसका लिखा हुआ मिलता है बाइबल में। तो सब कुछ बाइबल में जो लिखा था पुराने करार में, ये सब कुछ अभी साफ साफ दुनिया में हो गया। इसमें कोई छिपाने का बात नहीं है, ये कोई चिपके से नहीं हुआ। ये जो यीशु मसीह का दुनिया में आने का और इसका किस सब को इसका मालूम होने के लिए और सब लोग इसके ऊपर विश्वास रखने के लिए ये सब कुछ लिखा था हमारा पुराना करार में। तो इसमें कुछ हमारे सर के ऊपर दबाव डालने का जरूरत नहीं है कि ये सच है कि या झूठ है। बाइबल में कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। बाइबल सीधा सच और सच्ची है यीशु मसीह का और हमारा पवित्र आत्मा और स्वर्ग पिता का। तो कोई भी आप लोगों को बोलेगा कि बाइबल अभी सब खराब हो गया बोले, तो ये लोग आपको साफ साफ आपके मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। सोलह जब हेरोदिस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ टहा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। ये स्वर्गदूत सपने में आके इसको बोल दिया यूसुफ को, इसलिए क्योंकि ये अभी जो हेरोदियस है, ये राजा है, वो सब बच्चों को मार डालेगा। जो 2 साल से नीचे बच्चे थे सबको मार डालने का अभी नया कानून आ गया इधर बेथलेहम के उसके और उसके आजू बाजू के गांवों में। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे कैथलिक लोग भी अभी ये जो सुपारी किलर और बड़े चोर गुंडे लोग बन गए, डाकू लोग बन गए, कैथलिक लोग वो कैथलिक घर में पैदा हुआ और कैथलिक बन गए और बोलते हैं मैं कैथलिक हूं, फिर भी बड़े बड़े
खतरनाक लोग हैं। और कैथोलिक लोग ऐसा खतरनाक लोग को, झूठे लोग को साथ देते हैं और दूसरों को मुश्किल में डाल देते और दूसरों का जीना हराम कर देते हैं लोग, कैथोलिक लोग होके। क्यों? ये लोग इसका राजा का जैसा डरा हुआ है। इनको बुरे आत्मे ने डरा कर रखा। तो जब ये डर गया, कौन? इधर राजा हेरोदिस राजा जब ये डर गया कि मेरे ऊपर अभी राजा बनेगा और मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये राजाओं का परिवार है वो आज अभी जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो हमारा ये कुर्सी निकल जाएगी और हम नीचे आएंगे और हमको कोई इज्जत नहीं रहेगी, हमको सब लोग लात मारेंगे, टुकरा देंगे। तो ये डर के मारे से ये सब बच्चों को जिंदा मार दिया, मारने का कानून निकाला। तो ऐसा ही जो कैथोलिक जो डरते हैं, जो डर गए, ज्यादा से ज्यादा सब 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 कैथोलिक डरे हुए हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ चंगाई नहीं मिल रही, जीवन में कुछ सफलता नहीं मिल रही, दूसरों लोगों का जैसा ही इनका भी जिंदगी वही एक ही हिसाब से चल रही है। इसीलिए ये सब लोगों को हमारा भाई बहन करके अभी कैथोलिक लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इनका भी कोई जीवन में कुछ तरतीब नहीं हो रही। कैथोलिक लोग दूसरों से आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उनके बुरे आत्मे ने उनके अंदर डर डाल दिया, क्योंकि ये लोग पवित्र नहीं है। आपके अंदर कोई एक आत्मा रह सकता है, वो है परमेश्वर की आत्मा, नहीं तो शैतान की आत्मा, कोई एक। तो आपको मालूम है कि कैथोलिक लोगों के अंदर अब तक ज्यादा से ज्यादा किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, सब ढोंगे। तो अभी ये क्या करने का? चंगाई, कुछ भी चंगाई आने के लिए पवित्र हो जाने का, दूसरों को मार के, दूसरों का जीवन बर्बाद करके, दूसरों को गालियां देके, दूसरों का चोरी करके कुछ फायदा नहीं है। तुमको इतना मुसीबतें आएगी, इतना बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी, जो आपने इकट्ठा किया वो सब बीमारी को जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, रास्ते पे आएंगे। उनको खाना भी नहीं रहेगा और सर के ऊपर छात भी नहीं रहेगी, ऐसे ऐसा लाजिम होएगा। तो आप कैथोलिक कोई भी पवित्र नहीं है, तो अभी पवित्र हो जाइए जल्दी, नहीं तो आपका एक भी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। भगवान के पास एक भी प्रार्थना आपकी नहीं जाएगी, क्योंकि आप खुद आपके अंदर ये जो शैतान का जो आत्मा है वो अभी आपके अंदर राज कर रहा, तो आपके अंदर कोई पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकती। आप खुद ने उसको बंद कर दिया और वो पवित्र आत्मा अंदर नहीं आ सकती जब तक आप सब बुरा छोड़ के आप पवित्र ना हो जाए, तब तक। सबको मरवा छोटे से सबको मरवा डाला। तो छोटे जो 2 साल और छोटे बच्चे थे सबको मार डाला। ये हेरोदिस राजा ने।
17। तब जो वचन यिर्मयाह विश्वदाता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो गया। तो अभी ये भी लिखेला हुआ था पुराने करार में। तो ये भी सच हो गया कि 2 साल के नीचे जो बच्चे थे सबको मार डालेंगे। 18 पूरा हुआ कि रामा में एक करुणाद सुनाई दिया। रोना और बादा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रहे थे और शांत होना चाहते थे क्योंकि वे है नहीं। ऐसा वो प्रोफेट विश्वदाता यिर्मयाह बोले तो अंग्रेजी में इसको जेरेमाया बोलते हैं। तो ये प्रोफेट ने जो बोला था कि सब लोग ये बच्चे के लिए रोएंगे करके लिखा था वो अभी पूरा हो गया। तो जो कुछ भी होना था यीशु मसीह के जीवन में ये सब कुछ पहला सब परमेश्वर ने बोलकर ये प्रोफेटों को बोलकर सब लिखकर रखा था ताकि किसी को भी ये गलत फहमी ना हो जाए यीशु मसीह के जीवन पर। सबको साफ साफ यीशु मसीह को आपका जीवन का साथी बनाने का इतना अच्छा रास्ता, साफ रास्ता परमेश्वर ने बना के रखा था। सब हर छोटी चीज पुराने करार में लिखे रखा था यीशु मसीह का आने का और जीवन का। तो इसमें कुछ भी हमको गलत फहमी नहीं होनी मांगती है। एक झटके में हम लोग अभी पवित्र होने का, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बोला है वो हमको अभी करने का है वो काम। हेरोदिस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसके माता को लेकर इज़राइल की देश में चले जा, क्योंकि जो की प्राण बालक का प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। अभी फिर से प्रभु का दूत आकर बोला यूसुफ को कि अब लोग वापस चली जा इज़राइल में। इक्कीस वह उठ के और बालक और उसके माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु ये सुनकर कि आराउलस अपना पिता हेरोदिस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चले गया। और इस समय ये हेरोदिस राजा मर गया था और उसका लड़का राज कर रहा था। तो सौंपने में उसको चेतावनी दी गई कि वो गलील देश में चला गया कि ये यीशु मसीह को लेके दूसरे गांव में चले गए। तो इनको ये
अभी गलीली करके बोलते हैं अंग्रेजी में। जो गलीली में ये अभी चला गया यूसुफ यीशु मसीह को और मरियम को लेके तेबिस और नसरत नाम नगर में, नाजारत के नगर में जा बसा, ताकि वह वचना पूरा हो जो विश्वदाताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नजरी कहलाएगा। तो ये नाजरत करके गांव में ये लोग जाकर बस गए, और ये भी पुराना करार में साफ साफ लिखा था कि इसको यीशु मसीह को नजरीन, यीशु मसीह नजरीन गांव का करके कहलाएगा। तो सब कुछ हमारी बाइबल में साफ साफ हमको जो रचा है, दुनिया में डाला है, वो परमेश्वर ने सब कुछ लिखकर रखा था कि यीशु मसीह आएगा और पूरा यीशु मसीह का जीवन में जो हो रहा है वो सब कुछ लिखकर रखा था, और सब कुछ हो गया, टिक टिक वैसा ही हो गया। और इसलिए हर इंसान को यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़कर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे बगैर आप दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकते। बोले तो मेरा नाम लेके तुम स्वर्ग पिता से प्रार्थना करो। मेरे नाम के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होएगा। ये साफ साफ लिखेला है। जाके आप गूगल में सर्च करेंगे, नहीं तो बाइबल पढ़ेगा। गूगल में टाइप करेगा तो आसान है। आपको मिलेगा कि मेरे बगैर आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बिना यीशु मसीह का नाम लेकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का नाम लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह के नाम से ही मिलेगा। स्वर्ग पिता से मांगेगा तो। अगर आप सीधा परमेश्वर को प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरे को ये दे, मेरे को चंगा करे, मेरे को नौकरी दे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये गलत जो आपकी प्रार्थना होती है उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिशा ये प्रार्थना करने का मतलब आपका अलग है। ये सही नहीं है। और पहली चीज बोले तो आप पवित्र नहीं है। आप बिना पवित्र होके कुछ भी प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं है प्रार्थना का। तो पहली चीज है पवित्र होने का। तो पवित्र होने के बाद ही आप स्वर्ग पिता से मांग सकती है यीशु के नाम से। यीशु के नाम लेकर ही मांगेगा तो आपको जीवन में चंगाई मिल जाएगी स्वर्ग पिता से। वो भी पवित्र होके ही सब कुछ भी आपको जिंदगी में पाने का है, लेने का है, देने का है, अच्छा दिन निकालने का है। अच्छे दिन आपको जब भी आप पवित्र होएगा तभी आएगा, नहीं तो अच्छे दिन आपको कभी नहीं आएगा जिंदगी में। हम इधर आज बंद करेंगे, कल वापस हम इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्ग पिता। आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे।
स्वर्ग पिता में यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो लोग ये प्रवचन सुनता है उनको पवित्र होने को आधार करे और इनकी सब बीमारियां दूर करे, सब चंगाई इनको दे, और सब जो बातें ये लोगों ने मन में सोच के रखा है सब बातें इनका सच करे, सब काम इनका करके दे, और इनको सब मुश्किल से बाहर निकालो, और सबको एक्सीडेंट से बचाकर रख, और हर घर में इंसान को उनकी काम के जगह पे उनका पगार बढ़ाए, और इनका काम का पोजीशन पोस्ट बढ़ाए, और जो लोग अभी काम ढूंढ रहे हैं वो लोगों को अच्छा ज़्यादा पगार का अच्छी कंपनी में नौकरी दिला दे। आमीन।